कभी कभी बारात के घोड़े को रेस की लाइन में खड़ा कर देती है। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा, लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं की घोड़े से तुलना करते हुए बयान पहले भी दिया है, लेकिन इस बार नई बात ये है कि राहुल गांधी ने पार्टी में रेस वाले घोड़े और शादी में नाचने वाले घोड़े के साथ लंगड़े घोड़े का भी उदाहरण दे दिया है। राहुल का ये तंज अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए है और इस बयान के बाद कांग्रेस में एक नई बहस छिड़ गई है कि क्या पार्टी के भीतर लंगड़े घोड़े भी हैं जिन्हें रिटायर करने की जरूरत है। राहुल के बयान से संदेश साफ है, बुजुर्ग और पिटे हुए चेहरे अब साइड किए जाएंगे। राहुल के संदेश के बाद इस मुद्दे को लपकने में बीजेपी ने देर नहीं की। अब बीजेपी पूछ रही है कि क्या कांग्रेस अपने बुजुर्ग नेताओं को लंगड़ा घोड़ा मानती है। अब राहुल गांधी जी राजनीतिक पार्टी नहीं चला रहे हैं, स्टड फार्म चला रहे हैं, घोड़े की खेती कर रहे हैं, वो घोड़े के बारे में नॉलेज बढ़ा रहे हैं और क्या है। तो स्टड फार्म, कांग्रेस पार्टी ने स्टड फार्म गांधी परिवार प्राइवेट लिमिटेड ऐसा कर देना चाहिए। राहुल गांधी जी की सक्रिय राजनीति में आने के बाद जो कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, उससे तो मुझे लगता है वो खुद लंगड़े घोड़े। अंबानी जी ने वन तारा बनाया है ना जामनगर में, घायल बीमार इस तरह के पशुओं के देख रेख के लिए सारे यहाँ के कांग्रेसी वहीं रखने लायक हैं। देखिए, अब तो टॉप लीडर ही अपने ही लोगों को, कुछ को लंगड़े, कुछ को मजबूत बोलने लगे हैं। तो कहीं न कहीं ये कांग्रेस सब समाप्ति की ओर है। ये बयान राहुल गांधी जी का दर्शाता है कि अपने ही लोगों को, चूंकि परिवार में सब लोग बराबर नहीं होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं, कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ कम बुद्धि होते हैं, कुछ कम ताकतवर होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कमज़ोर हैं उनको लंगड़े घोड़े बनाकर उनको बैठा दो, उनको हटा दो, उनको मार दो। तो कहीं न कहीं ये राहुल गांधी जी का फ्रस्ट्रेशन है। वो जान रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो रही है, तो जब दीपक बुझना होता है तो उससे पहले भभकता है। अब जब राहुल गांधी के बयान पर देश भर में बहस छिड़ गई है और अपने अपने राज्यों में इस परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस को बचाव करना पड़ रहा है, तो छत्तीसगढ़ में भी दीपक बैज राहुल गांधी के बयान के बचाव में खड़े नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा की टिप्पणी को आड़े हाथों लिया है। भारतीय जनता पार्टी अब ये तो खुद बैसाखी में चल रहे हैं, तो उनके दिमाग तो वैसे ही है। अगर देखा जाए तो अगर उदाहरण अच्छा दे दे तो हमारे घोड़ों की तुलना में भारतीय जनता पार्टी की या तो गधों की फौज है। इसलिए क्योंकि मोदी जी अगर दिन को भी रात बोल दें तो वो तो रात ही बोलेंगे, वो तो हिम्मत नहीं करेंगे कि नहीं साहब ये दिन नहीं रात है, ये रात को दिन बोल दे, दिन को रात बोल दे, तो वही बोलेंगे भी। तो गधों की फौज तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी में, कांग्रेस में थोड़ी नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी अभी 120 की स्पीड में काम कर रहा है, तो हमारे यहाँ सिर्फ रेस के घोड़े हैं। सियासत की शतरंज में हर एक मोहरा अहम होता है, पर मोहरे से ज्यादा राजनीतिक चालें मायने रखती हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान क्या कोई राजनीतिक चाल है या फिर सेल्फ गोल, इसका आकलन किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल तो राहुल के बयान पर गधों और घोड़ों पर छत्तीसगढ़ की राजनीति केंद्रित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। कभी कभी बारात के घोड़े को नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है राहुल गांधी के उस बयान पर जिसकी चर्चा आज देश भर में है और अलग अलग प्रदेशों में इस बयान को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में लिया जा रहा है। और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ में इस पर बयानी युद्ध इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि इसके अलग अलग मीमांसा जब की गई तो ऐसा लगा कि कांग्रेस कहीं इस बयान के बोझ से दब तो नहीं जा रही है, लेकिन बचाव में उतरे हैं दीपक बैज और उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया है, तो बीजेपी भी पीछे नहीं है। क्या है ये पूरा बयान का मामला और क्या इसके राजनीतिक मायने हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे
हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में अमरजीत चावला जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकेश शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे बयान का विश्लेषण हमें समझाएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि देश भर में इस पे चर्चा है। छत्तीसगढ़ में इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है जो बीजेपी अर्थ बता रही है कि भाई कांग्रेस कुछ ऐसे नेताओं को चिन्हित करने वाली है जो कि रिटायरमेंट की एज में हैं, उन्हें लंगड़े घोड़े कहकर संबोधित किया जा रहा है। क्या ये संज्ञा देना, इस तरीके के नाम उन्हें चिन्हित करना उचित रहेगा या इस तरीके के बयान के मायने क्या है? पहले राहुल गांधी 2 प्रकार के घोड़े बता चुके हैं गुजरात में, अब मध्य प्रदेश में आए तो 3 प्रकार के घोड़े निकल गए। इसका अर्थ क्या है? पहले बाबूलाल जी से समझते हैं कि इसे किस अर्थ में हमें समझना चाहिए, फिर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया लेंगे। बाबूलाल जी, आप पहले भी बयान 2 सुन चुके हैं राहुल जी के कि उनके पार्टी में 2 तरह के घोड़े हैं, एक तो रेस वाला, एक तो शादी में नाचने वाला। अब ये तीसरे तरीके का घोड़ा बता दिया उन्होंने, लंगड़ा घोड़ा, जिसे अब रिटायरमेंट में पहुंचाएंगे राहुल जी। इसका मायने क्या है? छत्तीसगढ़ में इसका अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए, घोड़ों को प्रतीकात्मक ढंग से उनके माध्यम से जो उन्होंने संदेश देने का प्रयास किया, जो हमारी समझ में आ रहा है, जो जनता की समझ में आ रहा है, वो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि उनकी सोच में जो लोग अयोग्य हैं, पार्टी के अंदर हैं, अयोग्य हैं और अपनी योग्यता का लाभ जो है पार्टी को नहीं दे रहे हैं, सिर्फ अपना लाभ देख रहे हैं, ऐसे लोगों की तरफ इंगित किया गया है मुझे लगता है। और ऐसे लोगों को उन्होंने लंगड़े घोड़े बोल करके संबोधित किया है। अब सवाल आता है कि जो पार्टी में रह के अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या किया जाएगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, एक संदेश देने का प्रयास, उनको एक प्रकार से सतर्क करने का प्रयास जो है उन्होंने दिया है। और एक बड़ा संदेश इसमें से निकला है जो समझ में आता है साफ साफ कि राहुल जो है अब युवाओं की भूमिका चाहते हैं पार्टी में और युवाओं की राजनीति की तरफ उनका इशारा है, बड़ा साफ साफ इशारा दिख रहा है। जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो राहुल कहीं भी किसी भी बयान में आप ध्यान से देखेंगे तो युवाओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं और हर प्रकार की बातों में उनके यही झलकता है कि वो लंगड़े घोड़े बोले चाहे कोई और कुछ भी बोले, वो रेस का घोड़ा जो है युवाओं को मान रहे हैं। ये बड़ा साफ साफ संकेत इनके अंदर में है। और शादी के घोड़े का जो फर्क बताया उन्होंने, तो शादी के घोड़े वो होते हैं जो सही जिनको इशारा करे और नाचने लगे, शादी के घोड़े वो होते हैं जो सही इशारा करे और वो नाचने लगे, जैसा चाहे वैसा उसको नचा ले। 2 तरीके का उन्होंने संकेत दिया। तीसरा संकेत जो आज दिया वो लंगड़े घोड़े का, वो बड़ा साफ संकेत है कि ऐसे लोग निष्क्रिय हैं जो पार्टी में रहकर पार्टी का नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाएं, अन्यथा उनके साथ जो होगा वो भविष्य बताएगा जी। और ऐसे लोगों को क्या लंगड़े घोड़े कहना भी उचित है क्या? भाई ऐसे लोग होंगे जरूर, किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, पर ऐसी उनको तंज भरी बातें कहकर पार्टी से किनारा करने की बात जब करेंगे तो ये फायदा पहुंचाएगा या नुकसान? देखिए, अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी सोच होती है, अपना अपना तर्क होता है। राहुल का तर्क देने का तरीका ऐसा ही है, ये मान के चलिए आप। जैसे मोदी के तर्क देने का एक अपना तरीका है, उसी तरह राहुल के तर्क देने का अपना तरीका है। वो अपने तरीके से जो तर्क देते हैं, जो भी इशारा करते हैं जैसे भी। लेकिन हाँ, एक बात आपके बात में से कहूंगा जरूर कि इसमें जनता के बीच जो बात चल रही है वो बड़ी अजीब टाइप की चल रही है। जनता बोल रही है कि इन राजनीतिज्ञों के पास अब कोई तरीके का काम नहीं बचा है क्या, जो घोड़े और गधे की बात करना शुरू कर दिए हैं। देश की बात नहीं आ रही है, जनता की बात नहीं आ रही है, घोड़े और गधे पर बात चल रही है। जनता ने इसको इस रूप में लिया है, जनता ने हम जो सोच रहे हैं उस रूप में नहीं लिया। ठीक है, तो जनता की सोच जो है वो बदली है और उनका सोच ये है कि भाई नेताओं को इस तरह के बयानबाजी से थोड़ा बचना चाहिए और गधे घोड़े जैसी चीजों को राजनीति में नहीं लाना चाहिए। ठीक है, और राजनीति में लेकिन प्रतीकात्मक रूप से बातें कहने का एक चलन है, परंपरा है, और उसी चलन के तहत ये बातें जब कही गई है तो इसे हाथों हाथ बीजेपी ने लिया। बीजेपी की प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर आखिरी में अमरजीत से दोनों बातों का जवाब लूंगा। कैसे देखते हैं शर्मा जी, इस तरीके के बयान आ रहे हैं, फिर बीजेपी सामने आ गई है तो बीजेपी को भी पलटवार झेलना पड़ा है। अब इस पूरे बयान पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी?
देखिए, राहुल गांधी जी द्वारा ये जो बयान दिया गया है वो वास्तव में ये किनके लिए मैसेज है, ये भी थोड़ा उनको क्लियर करना चाहिए था। वो किनको रेस का घोड़ा मान रहे हैं, किनको वो शादी का घोड़ा मान रहे हैं, कौन लंगड़ा घोड़ा हो गया है, वो भी स्पष्ट करना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये भी समझने का प्रयास किया जा रहा है कि वास्तव में छत्तीसगढ़ में कौन लंगड़े घोड़े की श्रेणी में आ गए हैं जो पार्टी से बाहर जाने वाले हैं। लगातार तो वैसे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव होते रहे हैं, लगातार हार भी होते आई है, तो किसके ऊपर वो बात कर रहे हैं, किसको उसकी जिम्मेदारी दे रहे हैं, कौन उसका कारण है, क्यों पार्टी की स्थिति हो गई है, उसके पीछे किसको कारण मानते हैं, किसको उसका उत्तरदायी मानते हैं, ये भी इसमें स्पष्ट करने की बात है। तो कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं के, पार्टी के पदाधिकारियों को एक घोड़े के उदाहरण के साथ में जो उन्होंने बोला है वो ये बड़ा अजीब सा बात है कि अपने ही पार्टी के लोगों को ये कह देना कि भैया अब 3 तरह के लोग हो गए हैं, जो तेज भागते हैं, जो शादियों में भागते हैं, माने जो इशारों पे काम करते हैं, किनके इशारों पे काम करते हैं और कब काम करते हैं, और फिर लंगड़े घोड़े कौन हो गए, ये भी पार्टी के अंदर में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में भी इसका मंथन चल रहा होगा कि कौन कौन लंगड़े घोड़े की श्रेणी में आ गए हैं। ये चिंता पार्टी के अंदर में भारतीय जनता पार्टी समझना चाहती है कि कांग्रेस के अंदर में ये चिंतन भी आ गया होगा, ये भी समझ रहे होंगे कि कौन कौन लंगड़े घोड़े की श्रेणी में आ गए हैं, कौन पार्टी से बाहर जाने वाले हैं। ये सब विषय है, इसको जानने का प्रयास कर रहे हैं, हम भी जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टी है कांग्रेस छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो कौन ऐसे लंगड़े घोड़े छत्तीसगढ़ में है तो जिनकी विदाई तय है, ये एक विषय है समझने जैसा। चलिए, हम भी जानना चाहते हैं और अमरजीत चावला जी से यही सवाल ले लेते हैं। अमरजीत जी, लीडर को जब बुलाया जाता है तो वो आकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हैं, नेताओं को लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। राहुल जी ऐसा क्या करते हैं कि वो आकर घोड़े कह रहे हैं, किसी को हतोत्साहित कर रहे हैं? ये फायदा पहुंचा रहे हैं राहुल गांधी की नुकसान कर रहे हैं? मोहन जी, ऐसा है, राहुल जी क्या कह रहे हैं और उसका असर क्या होगा, वो उत्साहित कर रहे हैं कि हतोत्साहित कर रहे हैं, किस परिपक्ष में बोल रहे हैं, ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला है, उसको हम लोग देख लेंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी की जो बयान आ रहे हैं और उनके पेट में दर्द हो रहा है, उसका असली कारण ये बता नहीं पा रहे हैं बेचारे। सच्चाई ये है कि राहुल गांधी जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग इनके ऊपर जरा सा भी दबाव डालो तो ये डर कर भाग जाते हैं। माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है और वो कहते हैं कि नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र कहते हैं जी हजूर, और सरेंडर हो जाते हैं। इस बयान से बौखला गई है पूरी भारतीय जनता पार्टी। अब इसको तो बता नहीं सकते बेचारे कि दर्द हमको इस नाम से हो रहा है, तो वो उस बात को लेकर वो प्रोपोगंडा कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, राहुल जी चाहते हैं कि अगर हम राजनीति के क्षेत्र में आए हैं तो हम लोगों की सेवा करें, देश की सेवा करें, सिर्फ मलाई खाने के लिए पार्टी में ना रहे। इसलिए उन्होंने इशारा किया कि जो लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और किसानों, गरीबों, मजदूरों के साथ जो वो नाइंसाफी कर रहे हैं उसके खिलाफ जो खड़े होकर आंदोलन प्रदर्शन कर सकता है बगैर डरे, वो लोग पार्टी में रहे और अच्छा से काम करें, और जो लोग नहीं कर सकते वो स्वयं किनारे हो जाए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरह अपमानित करके किनारे नहीं करते, जैसे उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को किया, जैसे उन्होंने मुरली मनोहर जोशी को किया, जैसे उन्होंने संजय जोशी को किया, जैसे उन्होंने उमा भारती को किया, जैसे उन्होंने गोविंदाचार्य को किया, वैसे हम नहीं करते। लंगड़े घोड़े, रही बात अजय चंद्राकर के बयान की, तो बेचारे को लंगड़ा घोड़ा सुनकर उसको अपनी याद आ गई कि क्या मैं बीजेपी में लंगड़ा घोड़ा हो गया हूं जिसको किनारे कर दिया गया। तो बीजेपी के सारे लंगड़े घोड़ों को अपना दर्द याद आ रहा है। यहां रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाए नहीं, वहां वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाए नहीं, वहां शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाए नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के जितने लंगड़े घोड़े हैं जिनको बीजेपी ने किनारे कर दिया, मोदी अमित शाह के सामने जिनकी जुबान नहीं खुलती, वो सबका दर्द इस रूप में छलक कर सामने आ रहा है, इसलिए बयानबाजी कर रहे हैं। चावले जी, लेकिन बीजेपी ने, चलिए ऐसा किया होगा, लेकिन नाम क्या दिया? मार्गदर्शक मंडल।
उनका महिमा मंडन किया, उनको स्थापित करने की बात कही, लेकिन आप तो सीधे लंगड़े घोड़े कहकर किनारे कर रहे हैं। ये क्या उचित है क्या? देखिए मोहन भाई, हम किसी को लंगड़े घोड़े बोल नहीं रहे, राहुल जी बोल रहे हैं। सुन लीजिए, on हम record। किसी को दरकिनार नहीं कर रहे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, बाबूलाल शर्मा जी ने जो बेहतरीन समीक्षा की, उसके बाद मैं नहीं समझता कि इस विषय पे बात करने के लिए कुछ बच जाता है। स्पष्ट होता है कि दुनिया में 3 तरह के घोड़े होते हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे घोड़े तो है, पर ये तो गधों की पार्टी है, इसलिए दीपक भाई जी ने बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी में गधों की फौज है। मेन दर्द इस बात का है। और मैं तो ये बोलता हूं, इनको गधा कहना भी गधों का अपमान है, क्योंकि गधा तो बोझ उठाता है, पर ये लोग तो खुद देश के ऊपर बोझ बन गए हैं। ये भी बोझ बन गए हैं, इनके मित्र भी बोझ बन गए हैं, तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। शर्मा जी से टिप्पणी रहता है। मुकेश जी, अब ये पलटवार जो है वो कई रूपों में दिखाई देगा, डिफेंड कैसे करेंगे? बहुत हास्यास्पद बात है, भाई की बात मैं सुन रहा था। लगातार हार से हताश निराश घोड़े पे बात करो, गधे पे बात करो। जब उनको समय आ गया है कि हार की जिम्मेदारी लेनी है, एक परिवार जिसके इर्द गिर्द पार्टी चलती है, वो परिवार कार्यकर्ताओं के बीच में आके बोले कि ये लंगड़े घोड़े हैं, दौड़ने वाले घोड़े हैं, ये तो हम डिसाइड करेंगे, ये तो हम डिसाइड करेंगे। कार्यकर्ताओं के दिल में क्या गुजरता है ये चीज समझना चाहिए। ये तो मेरे भाई बाजू में बैठे हैं, ये तो प्रवक्ता की भूमिका है, मजबूरी है इनको बोलने की, लेकिन इनके दिल में क्या मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। कैसे जनता ने बाहर किया इनको 5 साल के अंदर में, कैसे जनता ने भाई आराम से, आपका भी दर्द समझ रहा हूं मैं, आपका दर्द नहीं समझ रहा हूं मैं जवाब दूंगा आपकी बात। इनको नकारा। अरे मुकेश भाई, अरे दर्द आपका अच्छा लग रहा है, दर्द भारतीय जनता पार्टी का अच्छा लग रहा है। कुछ नहीं है। अरे भारतीय जनता पार्टी को तो वो बेचारे बोल नहीं पा रहे, वो अपना दर्द बताया है, स्थापित लगातार जीत का सहरा चढ़ाने का काम किया है। अरे भाई, आप थोड़ा एक परिवार के इर्द गिर्द एक दूसरे पर छींटाकशी करने के लिए, और ये राजनीति में जाएगा। ठीक है, चलिए आपका दोनों के पास आऊंगा, बाबूलाल जी से, बाबूलाल जी से समझ लेते हैं। ठीक है मुकेश भाई, बाबूलाल जी, क्या माना जाए, जो बातें कही जा रही हैं वो क्या इंप्लीमेंट भी हो पाती हैं क्या? राहुल जी, चलिए उन्होंने कह दिया ऐसी कि घोड़े इस तरीके के हैं, ये घोड़े हैं, लंगड़े घोड़े हैं। अब लंगड़े घोड़े तो बोल दिया, पर हटाया किसको जाएगा? क्या लंगड़े घोड़े को चिन्हित कर पाएगी कांग्रेस? और जिन्हें हटाया जाएगा वो ये नहीं सोचेगा कि देखिए हमको लंगड़े घोड़े समझ के हटाया जा रहा है? क्या इतना आसान है क्या जितना कह दिया राहुल जी ने? मुझसे प्रश्न है बाबूलाल शर्मा जी से। जी देखिए, कोई भी राजनेता, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, और अगर शीर्ष पे बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, नेता है, तो कोई भी बात, कोई भी पॉलिटिशियन जो है, कोई भी बात यूं ही नहीं कह देता, अचानक कुछ नहीं कह देता। वो सोची समझी हुई इसकी रणनीति होती है, उसके मायने होते हैं, और जो लोग उसी मायने को निकाल भी लेते हैं और उस पर चर्चा हो जाती है। आज चर्चा कर रहे हैं अपन उस बात को निकाल करके, तो उसके मायने हैं, मायने बड़े दूर तक जाने वाले हैं। कुछ अपने समझ में आ रहे हैं, कुछ अपने समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि उतने सिर्फ की सोच को हम लोग नहीं सोच सकते। उनके सोच में क्या है, उनके कहने का अर्थ जो है वो गहरे में क्या है, ये हम लोग ऊपरी सतह पे नहीं समझ सकते। और मैं ये मान के चलता हूं कि कोई भी पॉलिटिशियन, टॉप नेता जो होते हैं, जो शीर्ष पे होते हैं, वो कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं, कभी भी यूं ही नहीं कहेंगे। कोई ना कोई उनका मायने है, उन मायनों को हम अपने तरीके से निकाल करके बात कर रहे हैं, लेकिन उनके मायने क्या है वो सिर्फ राहुल जी और उनके आसपास के जो लोग हैं, जो रणनीतिकार होते हैं, उनको ही पता होगा। और निश्चित रूप से जो ये संगठनात्मक जो है माने जो कठिनाइयां चल रही हैं, उसको टाइट करने का और युवाओं को आगे ला करके जो है स्थापित करने का प्रयास दिखता है, और ऐसा ही होना तय दिखता है मुझे। जी बिल्कुल। अमरजीत जी, क्या ये माने कि कुछ लोग तो हैं जिन्हें लंगड़े घोड़े कहा जा सकता है, उन्हें किनारे करने वाली है पार्टी, क्योंकि पार्टी का अभियान भी चल रहा है संगठन सृजन। संगठन का जब सृजन हो रहा है तो ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, अलग किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी हैं क्या ऐसे लोग?
नहीं मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर वो उपमा नहीं दी गई। उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि इस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं, पर हमें काबिल लोग चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, मजबूत लोग चाहिए, इंटेलिजेंट लोग चाहिए। हमको भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में जो काबिल लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनको किनारे कर दिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं, रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया ना, बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में नहीं लिया ना, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक को नहीं लिया ना, क्योंकि ये सब काबिल, मेहनती और अपने आप में सत्यापित लोग थे। इनको कमजोर लोग चाहिए, नए टाइप के लोग चाहिए। इनको भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, इनको मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, इनको कमजोर लोग चाहिए, यस लोग चाहिए। हमने देखा था कि कैसे राजनाथ सिंह जी ने जब वसुंधरा राजे को पर्ची पकड़ाई थी, वसुंधरा राजे कुर्सी से उछल गई थी। इनको यस मैन चाहिए, जो दो लोगों की बात माने। आज भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन हो गया, यहां पर किसी को बोलने की आजादी नहीं है, ऊपर से फरमान जाहिर होता है और ये लोग यस मैन की तरह वैसे काम करते। तो अब राहुल जी का बयान सुन के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में भी वो दर्द और वो पीड़ा छिड़क रही। अब अभी मैं देखता हूं हमारे भाजपा के काबिल प्रवक्ता मुकेश जी बैठे, मैं इनको कई सालों से जानता हूं, बहुत मेहनती है, बहुत काबिल और बहुत ईमानदार है। निगम मंडल में इनको जिम्मेदारी नहीं दी ना, ऐसी नंदन जैन और नरेश गुप्ता जैसे कई काबिल मेहनती लोग हैं, उनको नहीं दिए ना जिम्मेदारी। बृजमोहन को किनारे कर दिया ना, सब लोग जानते हैं अजय चंद्राकर को क्यों किनारे किया। तो यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि उनके अंदर की इस स्थिति को लेकर कोई बोले, पर वहां पर अमित शाह और मोदी जी के फरमान के सामने भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोले। हमारा तो नेता ही बोलता है कि अगर सेवा करना है तो राजनीति में आओ, और राजनीति में आए हो तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और लोगों के सुख दुख में साथ में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी से बगैर डरे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी नेता पे खतरा तो नहीं है कि घोड़ा समझ के हटा दिया जाए कहीं ऐसा? देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेता को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जो काम कर रहा है, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा हो रहा है, जो इस हिंदुस्तान के देश के लोगों के, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस देश के हित की बात कर रहा है। ऐसे किसी भी नेता को कांग्रेस में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नेता राहुल गांधी यह भी बोलता है कि डरो मत और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। तो जो लोग भी डरते नहीं है, वो मोदी और अमित शाह की गलत नीतियों के सामने सीना ठोक के खड़े हैं और मेहनत करना चाहते हैं। ऐसे किसी भी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे रहते हैं या स्लीपर सेल का काम करते हैं, ऐसे हर आदमी को कांग्रेस में डरने की जरूरत है, क्योंकि अब नाकाबिल लोगों की कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने जैसी बातें हैं। मुकेश जी, क्या बीजेपी में भी ऐसी स्थिति है क्या? मजबूत करने के लिए ऐसे लोगों को किनारे किया ही जाता है, पर बोला नहीं जाता, होते हैं किनारे, लेकिन ये तो प्रक्रिया है। देखिए, रही भारतीय जनता पार्टी की बात, भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर में किसी को दायित्व मिल गया तो उसको निर्वाह करता है। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसी बैठकें होती है, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आते हैं, लेकिन फर्क ये होता है कि कभी भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी की तुलना किसी पशु से नहीं किया, किसी पशु से नहीं किया जाता, उसको लंगड़ा नहीं बोला जाता, अनुशासन में और दादागिरी में फर्क होता है। अनुशासन में और हिटलरशाही में अंतर होता है। शर्मा जी, मुकेश भाई, छोटा सा अंतर है, इसको समझना होगा। यहाँ किसी की तुलना नहीं की गई, यहाँ उदाहरण दिया गया है। आप गलत साइड में जा रहे हैं। आप अनुशासन का नाम लेकर अपनी चीजों को बचाने का प्रयास करते हैं, ये अनुशासन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप होती है, अनुशासन नहीं हो रहा। पिछले 11 सालों में जब से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने भारतीय जनता पार्टी में कब्जा किया, पूरा हिटलरशाही हो रही है, ये अनुशासन नहीं है। अरे अभी तक तो आपके नेता के जैसे आपके पास कोई शब्द नहीं है, आपके नेता के जैसे आपके पास कोई शब्द नहीं है, तो लगातार उसको बोल। अरे आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए पहले। लगातार हताश निराश कांग्रेस पार्टी राजनीति के अंदर में जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है, जनता का मत सर्वोपरि होता है। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस पार्टी से जनता का मोह भंग हो चुका है, और यही कारण है कि इनके कार्यकर्ताओं को लगातार हतोत्साहित करने का काम, इनके बड़े शीर्ष नेता अपने उत्तरदायित्व से बचने का काम, जिम्मेदारी लेने से बचने का काम करते हैं। चलिए, बचने का काम करें क्या? अंतर्द्वंद से चलने वाली पार्टी है ये। ठीक है बाबूलाल जी, 30 सेकंड में क्या इस पूरे बयान का लब्बो-लुआब ये है कि इसका पार्टी को कुछ फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, फायदा नुकसान तो भविष्य बताएगा। इसलिए जो है, आप इनके मायने ज्यादा न निकालते हुए
कोई भी शब्दों का इस्तेमाल, शब्दों को जो है वो मीमांसा करने से बेहतर ये होगा कि समय का इंतजार करिए, इसका जो अर्थ होगा वो अपने आप सामने आएगा और तब हम इस पर बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी ठीक है, कुछ बोलना चाहते हैं जल्दी अमर जी। मोहन भाई देखिए, असल में ना भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी झेप मिटाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। अरे मौका आप लोग देते हैं नहीं, ना, मोदी जी को देखिए प्रधानमंत्री बनाना था तो बीजेपी संसदीय दल की बैठक तक नहीं हुई। अरे राहुल जी, तो आप समझिए इनमें अनुशासन कहाँ है? ये तो डिक्टेटरशिप करते हैं, वहां से फरमान जारी होता है और नीचे मानना जरूरी है, यही फर्क है। अरे इनको प्रधानमंत्री बनाना था, संसदीय दल की बैठक तक चलिए सीज फायर किए, कोई चलिए राहुल जी का ये बयान है और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना बना नहीं पा रहे, ये कोई बोल नहीं पा रहा। भारतीय जनता पार्टी अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बना पा रही है 8 महीने से। आज समय इतना ही है इस पूरी चर्चा के लिए और इसीलिए हम आज की चर्चा ही खत्म करते हैं। इस चर्चा में हमारे साथ अमरजीत चावला जी जुड़े, उनका धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और मुकेश शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।